हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मधु स्टडी क्लासेस में। आज देखेंगे हम आरटीई एक्ट 2009 के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो अन्य टीचिंग परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर वीडियो पसंद आए आपको तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट का पूरा नाम क्या है? आरटीई एक्ट का पूरा नाम क्या है? राइट टू ट्रेनिंग एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, या राइट टू एम्प्लॉयमेंट एक्ट, या राइट टू इक्वलिटी एक्ट। आरटीई एक्ट का पूरा नाम क्या है? तो आरटीई एक्ट का पूरा नाम है राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? आरटीई एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 2005 में, 2007 में, या 2009 में, या 2010 में? तो आरटीई एक्ट 2009 में पारित हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट कब लागू हुआ? आरटीई एक्ट कब लागू हुआ? तो 15 अगस्त 2009 में लागू हुआ, या 26 जनवरी 2010 को, या 1 अप्रैल 2010 को, या 2 अक्टूबर 2010 को? तो बताइए आरटीई एक्ट कब लागू हुआ? तो आरटीई एक्ट 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? आरटीई एक्ट किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? 3 से 6 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 14 से 18 वर्ष, 5 से 15 वर्ष। तो आरटीई एक्ट 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। आरटीई एक्ट 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बना? शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बना? 42वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, या 86वां संविधान संशोधन, या 91वां संविधान संशोधन? तो शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बना, 86वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? समानता से, या शिक्षा का आधार से, अधिकार से, शिक्षा का अधिकार से, स्वतंत्रता से, धर्म की स्वतंत्रता से? तो बताइए अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आरटीई के तहत शिक्षा कैसी होनी चाहिए? आरटीई के तहत शिक्षा कैसी होनी चाहिए? सशुल्क होनी चाहिए, निशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए, केवल निजी होनी चाहिए, या केवल ऑनलाइन होनी चाहिए? तो आरटीई के तहत शिक्षा निशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। आरटीई के तहत शिक्षा निशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट मुख्यतः किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? आरटीई एक्ट मुख्यतः किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? उच्च शिक्षा से, तकनीकी शिक्षा से, या प्रारंभिक शिक्षा से, या विश्वविद्यालय शिक्षा से? तो बताइए आप आरटीई एक्ट मुख्यतः किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? आरटीई एक्ट मुख्यतः प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है, प्रारंभिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, आरटीई में निशुल्क का अर्थ है?
आरटीई में निशुल्क का अर्थ है केवल फीस माफ या ऐसी फीस खर्च नहीं जिसमें बच्चा शिक्षा पूरी न कर सके। ऐसी फीस या खर्च नहीं जिससे बच्चा शिक्षा पूरी न कर सके, या केवल पुस्तकें मुफ्त या केवल भोजन मुफ्त। तो आरटीई में निशुल्क का अर्थ है ऐसी फीस या खर्च नहीं जिससे बच्चा शिक्षा पूरी न कर सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आरटीई के तहत निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों में कमजोर वर्ग के कितने प्रतिशत सीटों का प्रावधान है? आरटीई के तहत निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों में कमजोर वर्ग के कितने प्रतिशत सीटों का प्रावधान है? 10%, 15%, 20% या 25%? तो उत्तर बताइए आप। आरटीई के तहत निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों में कमजोर वर्ग के लिए 25% सीटों का प्रावधान है। 25%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25% प्रवेश का प्रावधान किस स्तर पर है? जो ये 25% सीटें हैं इनका प्रावधान किस स्तर पर है? उच्च शिक्षा पर या प्रारंभिक कक्षा 1 में प्रवेश पर या कक्षा 8 के बाद या कक्षा 10 के बाद? कक्षा 10 में 25% प्रवेश का प्रावधान किस स्तर पर है? तो 25% प्रवेश का प्रावधान प्रारंभिक कक्षा 1 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आरटीई एक्ट में स्कूल की मान्यता से संबंधित प्रावधान किससे जुड़ा है? आरटीई एक्ट में स्कूल की मान्यता से संबंधित प्रावधान किससे जुड़ा है? निर्धारित मानदंड और मानक से, केवल परीक्षा से, केवल फीस से या केवल खेल से? आरटीई एक्ट में स्कूल की मान्यता से संबंधित प्रावधान किससे जुड़ा है? बताइए उत्तर आप। तो आरटीई एक्ट में स्कूल की मान्यता से संबंधित प्रावधान निर्धारित मानदंड और मानक से जुड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आरटीई के अनुसार बच्चे को प्रवेश के समय किस प्रकार की परीक्षा से गुजरना चाहिए? आरटीई एक्ट के अनुसार बच्चे को प्रवेश के समय किस प्रकार की परीक्षा से गुजरना चाहिए? कठिन प्रवेश परीक्षा से, कोई प्रवेश परीक्षा से नहीं, केवल मौखिक परीक्षा से या प्रतियोगी परीक्षा से? बताइए, आरटीई एक्ट के अनुसार बच्चे को प्रवेश के समय किस प्रकार की परीक्षा से गुजरना चाहिए? तो इसका आंसर आएगा बी, कोई प्रवेश परीक्षा नहीं। प्रवेश के टाइम बच्चे के लिए कोई परीक्षा नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आरटीई एक्ट के तहत बच्चे के प्रवेश में किस आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए? आरटीई के तहत बच्चे के प्रवेश में किस आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए? जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, सामाजिक या आर्थिक स्थिति के आधार पर या उपयुक्त सभी के आधार पर? तो बताइए, आरटीई एक्ट के तहत बच्चे के प्रवेश में किस आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए? तो इसमें है कि जाति के आधार पर भी भेदभाव नहीं होना चाहिए,
लिंग के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सामाजिक या आर्थिक स्थिति के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसका उत्तर आएगा उपरोक्त सभी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आरटीई एक्ट में स्कूल प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का प्रावधान है। आरटीई एक्ट में स्कूल प्रबंधन समिति का प्रावधान है, सही है या गलत है? तो आरटीई एक्ट में स्कूल प्रबंधन समिति का प्रावधान सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एसएमसी में मुख्य रूप से किसकी भागीदारी होती है? एसएमसी का फुल फॉर्म है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का मुख्य रूप से किसकी भागीदारी होती है? एसएमसी में मुख्य रूप से किसकी भागीदारी होती है? तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में अभिभावक, प्रतिनिधि की भागीदारी होती है, केवल अधिकारी होती है, या केवल शिक्षक की भागीदारी होती है, या केवल प्रधानाचार्य की भागीदारी होती है? एसएमसी में मुख्य रूप से किसकी भागीदारी होती है? केवल अभिभावक की भागीदारी होती है, या केवल अधिकारी की भागीदारी होती है, या केवल शिक्षक की भागीदारी होती है, या केवल प्रधानाचार्य की भागीदारी होती है? तो एसएमसी में मुख्य रूप से अभिभावक की भागीदारी होती है, अभिभावक की भागीदारी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आरटीई एक्ट के अनुसार शिक्षक की नियुक्ति कैसी होनी चाहिए? आरटीई एक्ट के अनुसार शिक्षक की नियुक्ति कैसी होनी चाहिए? निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुसार होनी चाहिए, या बिना योग्यता के होनी चाहिए, केवल अनुभव के आधार पर होनी चाहिए, या केवल उम्र के आधार पर होनी चाहिए? तो आप बताइए, आरटीई एक्ट के अनुसार शिक्षक की नियुक्ति कैसी होनी चाहिए? कम योग्यता के अनुसार होनी चाहिए, या बिना योग्यता के अनुसार होनी चाहिए, या केवल अनुभव के आधार पर होनी चाहिए, या केवल उम्र के आधार पर होनी चाहिए? तो आरटीई के अनुसार शिक्षक की नियुक्ति निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुसार होनी चाहिए। एक निर्धारित योग्यता, निम्नतम योग्यता होनी चाहिए, और उसी के अनुसार पे शिक्षक की भर्ती होनी चाहिए, नियुक्ति होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आरटीई एक्ट में शिक्षक छात्र अनुपात का उद्देश्य क्या है? प्रेजेंट टीचर रेशो। आरटीई एक्ट में शिक्षक छात्र का अनुपात का उद्देश्य क्या है? कक्षा में उचित संख्या में शिक्षक सुनिश्चित करना, कक्षा में उचित संख्या में शिक्षक सुनिश्चित करना, या फीस बढ़ाना, या परीक्षा कठिन करना, या छुट्टियां बढ़ाना? तो आरटीई में शिक्षक छात्र का अनुपात का उद्देश्य है कि कक्षा में उचित संख्या में शिक्षक सुनिश्चित करना। ठीक है, कक्षा में उचित संख्या में शिक्षक सुनिश्चित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आरटीई एक्ट के तहत शिक्षक को गैर शैक्षिक कार्यों में कब लगाया जा सकता है? तो आरटीई के तहत शिक्षक को गैर शैक्षिक कार्यों में किसी भी समय लगाया जा सकता है, केवल निर्धारित वैधानिक, जनगणना या आपदा राहत और चुनाव संबंधी कार्यों में लगाया जा सकता है, निजी कामों में लगाया जा सकता है, या कभी भी नहीं लगाया जा सकता? तो आप बताइए कि शिक्षक को गैर शैक्षिक कार्यों में कब लगाया जा सकता है?
तो आरटी एक्ट के तहत शिक्षक को गैर शैक्षिक कार्यों में केवल निर्धारित वैधानिक या जनगणना या आपदा राहत और चुनाव संबंधी कार्यों में लगाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट के अनुसार शिक्षक निजी ट्यूशन कर सकता है। आप बताइए कि आरटीई एक्ट के अनुसार शिक्षक निजी ट्यूशन कर सकता है या नहीं। तो आरटीई एक्ट के अनुसार शिक्षक निजी ट्यूशन नहीं चला सकता। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 21, आरटीई एक्ट के तहत बच्चे को शारीरिक दंड देना अनुमति है या प्रतिबंधित है या प्रधानाचार्य की अनुमति से है या केवल परीक्षा में है। आरटीई एक्ट कहता है कि बच्चे को शारीरिक दंड देना प्रतिबंधित है या अनुमति है, दंड देने के लिए अनुमति है, या प्रतिबंधित है, या प्रधानाचार्य की अनुमति से दिया जा सकता है या केवल परीक्षा में है। तो आरटीई एक्ट के तहत बच्चे को शारीरिक दंड देना प्रतिबंधित है। बच्चे को शारीरिक दंड देना प्रतिबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट में बच्चे को मानसिक उत्पीड़न से सुरक्षा दी गई है। आरटीई एक्ट में बच्चे को मानसिक उत्पीड़न से सुरक्षा दी गई है, यह सही है या गलत है। तो आरटीई एक्ट में बच्चे को मानसिक उत्पीड़न से सुरक्षा दी गई है, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आरटीई के अनुसार शिक्षा का माध्यम किस प्रकार होना चाहिए। तो आरटीई के अनुसार शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा जहाँ तक संभव हो, या केवल अंग्रेजी में, या केवल हिंदी में, या केवल संस्कृत में होना चाहिए। तो आरटीई के अनुसार शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा जहाँ तक संभव हो से होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट के अनुसार पाठ्यक्रम किसके अनुरूप होना चाहिए। तो आरटीई के अनुसार पाठ्यक्रम संविधान के मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए, या केवल परीक्षा के अनुरूप होना चाहिए, या केवल निजी स्कूलों के अनुसार होना चाहिए, या केवल बाजार के अनुसार होना चाहिए। तो बताइए आप। आरटीई के अनुसार पाठ्यक्रम संविधान के मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए। आरटीई के अनुसार पाठ्यक्रम संविधान के मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आरटीई में बाल केंद्रित एवं बाल मित्र शिक्षा पर जोर दिया गया है। आरटीई में बाल केंद्रित एवं बाल मित्र शिक्षा पर जोर दिया गया है, यह सही है या गलत है। तो आरटीई में बाल केंद्रित एवं बाल मित्र शिक्षा पर जोर दिया गया है, यह बिल्कुल सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए सामान्यतः किस आयु समूह के बच्चों को लक्षित किया जाता है। आरटीई एक्ट में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए सामान्यतः किस आयु समूह के बच्चों को लक्षित किया जाता है। 3 वर्ष, या 5 वर्ष, या 6 वर्ष,
या 10 वर्ष के बच्चे। आरटी एक्ट में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए सामान्यतः 6 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को लक्षित किया जाता है, 6 वर्ष के बच्चे को। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 27 कि आरटीई के तहत प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक बच्चे को किससे मुक्त रखा गया था। आरटीई के तहत प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक बच्चे को किससे मुक्त रखा गया था। शिक्षा से, बोर्ड परीक्षा से, स्कूल से या पाठ्यक्रम से। तो बताइए आप कि आरटीई के तहत प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक बच्चे को बोर्ड परीक्षा से मुक्त रखा गया है। किससे? बोर्ड परीक्षा से। अगला क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट में पड़ोस का विद्यालय की अवधारणा है। आरटीई एक्ट में पड़ोस का विद्यालय की अवधारणा है, यह सही है या गलत है? तो आरटीई एक्ट में पड़ोस का विद्यालय की अवधारणा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, स्कूल में प्रवेश के लिए जन्म प्रमाण पत्र न होने पर, स्कूल में प्रवेश के लिए जन्म प्रमाण पत्र न होने पर प्रवेश हमेशा रोक दिया जाएगा, केवल फीस लेकर प्रवेश होगा, या निर्धारित वैकल्पिक प्रमाण या प्रक्रिया के अनुसार प्रवेश से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, या परीक्षा देनी होगी। स्कूल में प्रवेश लेने के लिए जन्म प्रमाण पत्र न होने पर निर्धारित वैकल्पिक प्रमाण या प्रक्रिया के अनुसार प्रवेश से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। निर्धारित वैकल्पिक प्रमाण या प्रक्रिया के अनुसार प्रवेश से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आरटीई के तहत स्कूल में प्रवेश के लिए कैपिटेशन फीस है। आरटीई के तहत स्कूल में प्रवेश के लिए कैपिटेशन फीस है। कैपिटेशन फीस है, अनुमत है, अनुमानित है, या प्रतिबंधित है, या केवल निजी स्कूलों में अनुमत है, या केवल प्रमाणित क्षेत्रों में अनुमत है? तो आरटीई के तहत स्कूल में प्रवेश के लिए कैपिटेशन फीस प्रतिबंधित है। क्या है? प्रतिबंधित है। ठीक है, आज हम यहीं क्लास को ऑफ करते हैं 30 क्वेश्चन पे ही। इससे आगे की प्रक्रिया कल शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, और अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर बताएं, और आप बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉच।